साथियों, आज हम अपने उन छोटे निवेशकों के संबंध में बात करेंगे जिनको इस बात की समस्या का सामना करना पड़ता है कि शेयर बाज़ार में कंपनियों का चुनाव वो कैसे करें। अगर वो कंपनियों का चुनाव कर भी लेते हैं तो फिर उनमें खरीद कैसे करें। साथियों, मेरा उद्देश्य कोई शेयर बताना नहीं है, बल्कि अपने छोटे निवेशकों को इतना जागरूक करना है कि वो अपने आप अपना फैसला ले सकें। साथियों, शेयर बाज़ार में खरीद का फैसला लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आप खुद प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप खुद समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। साथियों, कुछ टिप्स हैं जिनका सहारा लेकर आप शेयर बाज़ार में छोटी छोटी खरीद कर सकते हैं, और ऐसे समय में जबकि बाज़ार लगातार गिर रहा हो तो आप आसानी से ये जान सकते हैं कि गिरते शेयर बाज़ार में खरीद का फैसला कैसे करें। साथियों, सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के लिए मजबूत फंडामेंटल कंपनी का चुनाव करें और कोशिश करें कि इसमें स्मॉल कैप कम से कम हो और अधिक से अधिक लार्ज कैप हो, जिनकी मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ से अधिक हो, जिनकी सेल्स में साल दर साल ग्रोथ हो, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक हो, उसके नेट प्रॉफिट में साल दर साल ग्रोथ हो, उस पर कर्ज ना के बराबर हो, उसके बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स हैं उनकी साल दर साल ग्रोथ हो, बैलेंस शीट में उसके जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें साल दर साल ग्रोथ हो, और सबसे खास बात, आप उसके व्यापार को समझते हो और व्यापार के स्वभाव को आप अच्छी तरह समझते हो। साथियों, सबसे पहले आप एक ऐसे माह का चुनाव करें जहां से आप मौजूदा यानी आज के उसके रेट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आज के दौर की और आज की बात करें, यानी कोविड के पहले उस माह का और उस माह के रेट से आप कंपेयर कर सकते हैं। आज के अनुसार बेस रेट, उसमें प्रीमियम देकर आप खरीद भाव निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप उस शेयर के चार्ट को देख सकते हैं। चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको हर स्तर पर मेजर सपोर्ट उसके मिल जाएंगे। साथियों, 200 दिनों का जो डेली मूविंग एवरेज है उसके विषय में आप जानकारी करें, और 200 दिनों के डेली मूविंग एवरेज के करीब अगर शेयर का रेट आता है उसका इंतजार करें। समय के साथ साथ ये 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ये बदलता रहता है, और आप देखेंगे कि जो शेयर का रेट है कहीं ना कहीं ये आपस में एक दिन जरूर मिलेंगे। साथियों, आप चार्ट में RSI का चार्ट लगा सकते हैं और चार्ट पर देखें कि स्टॉक का जो रेट है जिसे आप खरीदना चाहते हैं उसका RSI 40 से कम हो, तभी आप उसके विषय में विचार करें कि आपको उसकी खरीद करनी है। साथियों, स्टॉक को खरीद के लिए आप इंतजार करें, और तब तक इंतजार करें जब तक इसका एवरेज जो PE है, प्राइस टू अर्निंग है, अपने 5 सालों के एवरेज PE से नीचे नहीं आता।
साथियों, ये एवरेज पी भी बदलता रहता है और आपको स्टॉक के जो रेट हैं उसका जो पी है वर्तमान में आप इंतजार कर सकते हैं कि वो एवरेज पी जो 5 साल का है उससे नीचे आ जाए। साथियों, निफ्टी का ऐसा निचला स्तर पकड़ें जहां तक बाजार के नीचे जाने की संभावना है। जैसे इस समय 15,800 का स्तर आप पकड़ सकते हैं। साथियों, जब बाजार इस स्तर पर आता है तो ऐसे समय में ही खरीद के मौके देखें। साथियों, जो कुछ मैंने आपको बोला बतलाया उसके लिए आप मनी कंट्रोल की जो साइट है उसका जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनर की साइट, चार्ट इंक की साइट, गूगल फाइनेंस की साइट, इसकी आप मदद ले सकते हैं। आप जो है investing.com इसके ऐप की भी मदद ले सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को सम्मिलित कर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप बाइंग से बाजार में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सही समय पर, सही बॉल पर अगर आप सिक्सर मार सकते हैं, अगर आप हर गेंद पर सिक्सर मारने की कोशिश करेंगे तो आपको मैदान से बाहर जाना होगा। साथियों, सही समय का सही रेट पर बाइंग का इंतजार करें, यही मेरी सलाह है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।